हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा आप सबको। मेरा नाम रूपाली तावरे है और मैं सोल पीस ग्रुप की पिछले 9 महीने से मेंबर हूँ। सोल पीस ग्रुप में आने के बाद से मेरे लाइफ में बहुत सारे मिरेकल हुए हैं। उनमें से कुछ मिरेकल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, हमारी रूपाली माँ जब पीएन ग्रुप के मेंबर्स के साथ तीर्थ यात्रा पर गई थी, वहाँ से रूपाली माँ के आने के बाद से हमारा जो संडे सेशन हुआ है, उस संडे सेशन के बाद से मेरे लाइफ में जैसे मिरेकल ही हो रहे हैं। सबसे पहला मिरेकल ये है कि मेरी पहले चैंटिंग अच्छे से नहीं हो पाती थी, पर अब रूपाली माँ जैसे तीर्थ यात्रा पर जाकर आई है, तब से मेरे चैंटिंग्स बहुत अच्छे होने लगे हैं। मेरे पहले कभी कभी 4 माला चैंटिंग होता था, कभी कभी 1 माला होता था, कभी कभी 6 माला, कभी कभी 10, कभी कभी 11, ऐसे मेरे चैंटिंग होते थे। बहुत मुझे दिक्कतें आती थी चैंटिंग करने में। हर कोई मुझे घर में आवाज़ देता था चैंटिंग करते समय, मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे बहुत। पर अब ऐसा नहीं होता। मैं बहुत अच्छे से हमारा चैंटिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो अच्छे से कर पाती हूँ। मेरी कभी कभी 16 माला चैंटिंग अच्छे से हो पाती है कि दिक्कतें आती ही नहीं 16 माला चैंटिंग करने में मुझे। मेरी कभी कभी 40 माला चैंटिंग, कभी कभी 20 माला, कभी कभी 30 माला, ऐसे मेरी चैंटिंग्स होती है। और मेरे लाइफ का दूसरा मिरेकल ये है कि मेरे जो हस्बैंड है, उन्हें पहले मेरी कृष्ण भक्ति करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर रूपाली माँ का जब से संडे सेशन हुआ है तीर्थ यात्रा पर जाकर, जब वो आई है, संडे सेशन हुआ है, उस संडे सेशन के बाद से मेरे हस्बैंड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उन्हें मैं कृष्ण भक्ति करती हूँ, वो अच्छा लगता है। पहले उन्हें अच्छा नहीं लगता था, अब वो अच्छा लगता है। वो मुझे कहते हैं कि तू कृष्ण भक्ति करना चाहती है तो कर। और मुझे कोई टोकता है, कहते हैं मुझे हमारे घर में कि तू ये चैंटिंग मत किया कर, भक्ति मत किया कर। तो वो उन्हें समझाते हैं कि आपको कोई तकलीफ दे रही है क्या, वो आप उससे भक्ति करने दो, चैंटिंग करने दो। वो अब मुझे कोई कुछ नहीं बोलते और मुझे भक्ति करने में सपोर्ट करते हो। वो मुझे बोलते हैं तुम रूपाली माँ की बेटी हो, कृष्णा जी की बेटी हो। और मेरे लाइफ का तीसरा मिरेकल ये है कि मैं 8-10 दिनों से बहुत बीमार थी। मुझे बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम सब हो गया था। मैं डॉक्टर के पास चली गई और डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आई। मैंने दवाई खाई, मेरा सब सर्दी जुकाम ठीक हो गया। पर मेरा गला बहुत दुख रहा था, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आ रहा था, मैं गला दुख रहा था, इसलिए मैं वीडियो फीडबैक भी नहीं कर पा रही थी। तब मैंने मेरे मेंटर जो है मनोज भैया, उन्हें मैंने बताया कि मुझे गले में बहुत दुख रहा है, मैं बीमार भी थी, मुझे गले में दुख रहा है और कल वीडियो फीडबैक भी करना है। तो उन्होंने, मनोज भैया ने मुझे कहा कि आप जो रूपाली माँ का दर्द की छुट्टी का जो पोस्ट है वो आप सुनो, देखो, और उसके बाद आप माँ को इन्वो करो और आप सो जाओ, माँ से कहना आप और सो जाओ। मैंने वैसा ही किया, मुझे मनोज भैया ने जैसा कहा वैसा ही किया। मैंने रूपाली माँ को किया। माँ की दर्द की छुट्टी का पोस्ट जो है, रूपाली माँ का दर्द की छुट्टी का जो पोस्ट है वो मैंने देखा। और उसके बाद मैंने माँ से कहा कि माँ आप मुझे ठीक कर दीजिएगा, मुझे कल वीडियो फीडबैक करना है, मेरे गले में बहुत दर्द है। और मैं सो गई। और सोने के बाद मैं जब सुबह उठी तो जैसे मिरेकल ही हुआ, मैं ठीक हो गई और आपके सामने बोल पा रही हूँ और अच्छे से मैं ठीक हो गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली माँ, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू हमारे सब की लाइफ में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। हरे कृष्णा रूपाली माँ,
हरे कृष्ण एवरीवन। मैं आप सबसे अपने कुछ फीडबैक शेयर करना चाहती हूँ जो कि तीरथ के टाइम पे हुए थे। तीरथ जो हम माँ के साथ बैजनाथ टेम्पल और मथुरा वृंदावन गए थे, तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए, जिसमें से पहला इंस्टेंस ये था कि जब मैं माँ से मिली, माँ के ऑरा में आई, तो मेरे अंदर कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ थे। तो जैसे ही मैं माँ के ऑरा में आई तो वो नेगेटिव एंटिटीज़ ऊपर आने लगी। तो माँ ने वो सारे नेगेटिव एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई किया, और जब हम बैजनाथ टेम्पल में थे तो माँ ने वो सारे नेगेटिव एंटिटीज़ को मेरे अंदर से निकाला, और माँ ने मेरा पुनर्जन्म किया और एक नई हर्षिला को जन्म दिया। जो पहले तीरथ के पहले मैं बहुत मायूस और बहुत दुखिहारी आत्मा टाइप की थी, पर जब माँ ने मेरा वो केस किया, उस केस के बाद मैं खिलखिलाती, चहकती, हंसमुख और अलाइन माँ की स्पिरिचुअल वॉरियर हूँ। और ये सब कुछ सिर्फ माँ आपने किया है। आज जो मैं आपको सेलिब्रेट कर पाती हूँ, वो भी सिर्फ आपने ही सिखाया है माँ। और अब एक और इंस्टेंस था, जब हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, उसके पहले परिक्रमा ठीक स्टार्ट करने के पहले अचानक से मेरे पूरे बैक में इतने मोटे मोटे छाले टाइप के आ गए थे। जैसे गर्मी में घमौरिया टाइप के निकलते हैं, वैसे इतने मोटे मोटे, वो इतने पेनफुल थे। पर वो कर्स मैनिफेस्टेशन हुआ था। तो ये सिर्फ माँ आपकी ब्लेसिंग्स थी कि जो परिक्रमा कर पाए हैं। मेरी बेटी है छोटी सी, 1.5 साल की, उसको गोदी में लेके पैदल परिक्रमा, पूरी परिक्रमा बहुत अच्छे से की। माँ, इट वॉज ओनली यू जिन्होंने हिम्मत दी, और हर एक पल आपने थामा था हाथ, और आप ही बूस्टअप कर रहे थे माँ कि हम चलें। और ये सारी सब कुछ माँ आपने ही कराया है, आपने ही किया है। और फिर परिक्रमा के अगले दिन जब माँ को फिर से पता लगा था कि वो बहुत पेनफुल हैं वो छाले जो थे, माँ ने तुरंत सीनियर मेंबर्स को बोला था कि केस करने के लिए, और सब ने मेरा केस किया था। वो जो इतने पेनफुल छाले जो हो गए थे, वो केस के बाद मोटे मोटे छाले एकदम दब के बैठ गए थे। मतलब मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था, और मैं आराम से वापस की जर्नी ट्रेवल कर पाई, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और थैंक यू सो मच माँ। एक और इंस्टेंस है, मेरी बेटी जो कि 1.5 साल की थी, तो जब हम लोग बरसाना से वापस आ रहे थे, तो वो अचानक ही बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई, और कुछ खा नहीं रही थी, कुछ सुन नहीं रही थी, एकदम गुस्से में चिड़चिड़ रो रही थी। तो जब माँ को बताया, तो माँ ने इतने प्यार से उसको संभाला। मेरे पास शब्द नहीं है वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और माँ ने तुरंत बस में ही मेहर का केस करवाया, और विदिन 5 मिनट्स 5 मिनट भी शायद ज़्यादा हैं, और वो एकदम शांत हो गई, एकदम शांत। और उसने मेरा फीड लिया, और वो आराम से पीसफुली सो गए। तो माँ, मेरे पास शब्द नहीं है जिस तरीके से आपने हमारी प्रोटेक्शन की, जिस तरीके से आप हमें हमारे घर से लेके घर वापस आने तक आपने हमें संभाला, और हर पल अभी भी आप हमें संभाल रहे हो।
कोई शब्द नहीं है माँ। थैंक यू सो मच माँ। इमेंस ग्रैटिट्यूड एट योर लोटस फीट माँ। राधे कृष्णा माँ। आई लव यू रूपाली माँ। आई लव यू। राधे कृष्णा माँ।